पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध की चादर तन गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी हर तरफ धुंध ही धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, अंदरून और बैरूनी मुमालिक परवाजें ताखीर का शिकार। कराची में यकपस्ता हवाओं का राज, दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, कोस्तारों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादिये सुबात में सयाह खिंचे चले आए, सड़कें गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शांगला भी बर्फ से सफ़ेद हो गया। जिला इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो ट्रेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादिये कागान में 2 फुट बर्फबारी ने पारा -7 डिग्री तक गिरा दिया। चित्राल में बच्चे और बड़े बर्फ के गोले बनाकर खेलने लगे। गलियात में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादिये नीलम और लीपा में सफ़ेद मोतियों की बरसात ने मंजर सहरंगेज कर दिए। मुजफ्फराबाद, कोटली और आंवलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। अमरीका की तमाम मशरकी साहिली रियासतों में बर्फ का तूफान, 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज्यादा मुतासर। हजारों परवाजें मंसूख। 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात के नतीजे में 4 अफराद हलाक। बरतानिया में बर्फ के तूफान के बायस सर्दी में इजाफा, परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मुज़ाकरात के नतीजे में आपको यकीन है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? सर, ये मुज़ाकरात कामयाब हों तो भी, कामयाब ना हो तो भी इमरान खान बाहर आ रहा है सर, इंशाल्लाह। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो तनाव बरकरार रहेगा, तनाव बरकरार रहेगा तो कैसे बाहर आ रहे हैं? तनाव बरकरार रहेगा तो हम फिर दोबारा एहतजाजी तहरीक की तरफ चल पड़ेंगे। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, बानी बाहर आ रहे हैं। तनाव बरकरार रहेगा तो हम फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, बानी के खिलाफ तमाम केसेस में बरी या जमानतें हो चुकी हैं। उन्हें मजीद जाली केसेस में जेल में नहीं रखा जा सकता। हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं कि आज बानी से मुलाकात कराई जा रही है। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त। जेलर को तहरीरी दरख्वास्त में खुले माहौल में मुलाकात का कहा गया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है आज मुज़ाकराती टीम की बानी से मुलाकात हो जाएगी। असद कैसर बोले, बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर मुज़ाकरात ना ही समझें। इसका मतलब होगा हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात आगे बढ़ें। ये कहना तो मुश्किल हो कि डेडलॉक का शिकार हैं, लेकिन एक तरह का तातुल सा ज़रूर है। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ सके। मामलात वहीं के वहीं रुके हुए हैं जहां 23 तारीख को थे, आगे कोई पेशरफ्त हुई नहीं है। मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी कहते हैं, PTI ने तहरीरी मुतालबात अब तक पेश नहीं किए। जो गर्मजोशी शुरू में थी इस वक्त वैसी नहीं है। बैकडोर कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है मुज़ाकराती कमेटी के जरिए हो रहा है। हम मेरिट पर PTI के मुतालबात देखेंगे। हुकूमती लोग भी जेलों में रहे, एग्जेक्टिव ऑर्डर से बाहर नहीं आए। बानी PTI से मुलाकात में ताख़ीर को मुज़ाकरात के खाते में डाला जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात होते हैं। हुकूमत तासुर देना चाहती है कि बानी PTI NRO मांग रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाए, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। बानी PTI को ये भी कहा गया कि हम आपका हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बराह रास्त नहीं कहा, लेकिन ऐसे पैगाम पहुंच रहे हैं। बानी PTI का मुतालबा है जो बेगुनाह जेल में है उन्हें बाहर निकाला जाए। बच्चों, किसी का ईंधन मत बनना, वादा करो कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। कोई कहे आग लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, तो ऐसा मत करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहे पेट्रोल बम फेंक दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, तो बहकावे में कभी मत आना। ऐसा करने वाले बच्चों को माफ़
माफ़ी मांगकर बाहर आना पड़ा। कहा वालिदैन का बोझ बांटने के लिए पंजाब हुकूमत भरपूर साथ देगी। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप्स की तादाद 50,000 की जाए। तलबा के लिए लैपटॉप्स की पहली खेप आ चुकी है। दो 2018 का तजुर्बा सानिया मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं। PTI ने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले करके सियासत का तर्ज बदल दिया। PTI सोशल मीडिया पर वो कर रही है जो भारतीय एजेंसी रॉ भी नहीं करती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का गठजोड़ नहीं। कहा सिंध में तरक्याती काम तेज़ करने का इरादा है। वजीर आला मरियम नवाज को कहूँगा कराची का दौरा करें। उड़ान प्रोग्राम का मरकजी महवर बरामदात बढ़ाना है। सहाफ़ी ने सवाल किया व्हाट्सएप पर एक मैसेज तक जाता नहीं, पाकिस्तान कैसे उड़ान भरेगा। एहसन इकबाल ने कहा मुल्क को गैर एलानिया जंग का सामना है। साइबर सिक्योरिटी के लिए इक़दाम नागुज़ेर हैं। कब तक तुम ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे? कब तक ये तरीके चलते रहेंगे? ये चीज़ें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। तो ना अपना अंजाम हसीना वाजिद वाला करो और न बशर अल-असद वाला करो। एक दिन आएगा आपका अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। ताकत के जोर पर चीज़ें नहीं चल सकती। मौलाना फजल रहमान ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया। कहा हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मेयारी नहीं। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं। हमें पता है कुरम मसले की बुनियाद और हल क्या है। कुरम के वफूद को अमन का रास्ता बताया तो अगले दिन फसादात शुरू होंगे। जेल में 1.25 साल हुआ नहीं और पाकिस्तान की सालियत पर हर सौदा करने को तैयार हैं। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉयज़ हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब पर इतने खुश थे जैसे उनके परदादा सेलेक्ट हो गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने PTI क़यादत पर तीर चला दिया। असम्बली से खिताब में कहा एक जमात हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, दूसरी जमात अपनी सहूलत मुफाद के लिए पाकिस्तान बेचने को तैयार है। सिवाय भुट्टो ख़ानदान कोई एक जमात बता दे जिसके लीडरान ने कुर्बानी दी हो। एक जमात डील करके जाती और आती थी। कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 नमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरम के बाद मकामात पर कर्फ्यू नाफिज। तूरी कबीले ने धरना आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। तूरी कबीले का कहना है मुतालबात न माने गए तो दोबारा धरना होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद 2 दहशतगर्द कुरम में क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को शिकंजे में लाएंगे। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। अमन मुआहदा बरकरार है। तमाम फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो चुका। इमदादी सामान के ट्रक गुज़श्ता रोज़ भी पाड़ा चना रवाना न हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कत्ल होने वाले सिविल इंजीनियर राहुल कुमार का कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शंख शर्मा मकतूल की अहलिया का कज़न है। मुलजिम को CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मकतूल के अहले खाना ने मुलजिम पर शक जाहिर किया था। मकतूल की बीवी ने वाक़े की इत्तला भी ताख़ीर से दी थी। राहुल कुमार को 4 दिसंबर को कत्ल किया था। कराची में बाग कोरंगी ब्रिज के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक दूसरा गिरफ्तार। SSP मलीर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हलाक मुलजिम ठट्ठा शराफी गोड थाने की हदूद में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस था। गिरफ्तार मुलजिम से बरामद असलहा पुलिस एहलकार से छीना गया था। हलाक मुलजिम के कब्जे से लूटा हुआ सामान बरामद हुआ। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत से खुले गटर में गिरकर जान से जाने वाले 8 साल के बाद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इबाद 4th क्लास का तालिब इल्म था। अकीके की तकरीब के दौरान खुले गटर में गिरा और जान से हाथ धो बैठा। इबाद का दोस्त शिद्दत गम से निढाल था। हुकूमत सुनती ही नहीं, पता नहीं कितने बच्चे शहीद हो गए।
गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। ढक्कन चुराने का कारोबार मेरा या सलमान का है तो बता दे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ के वाक़े से ज़्यादा अफसोसनाक इस पर सियासत करना है। पुलिस को कई बार कह चुका हूँ, कबाड़िए लोहा खरीदते हैं, कबाड़ी मार्केट में क्रैकडाउन करना होगा। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर साहब बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो। गटर का ढक्कन लगाने के लिए क्या अमरीकी सदारत चाहिए? मकामी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, अब तो सदर भी आपका। हम शहर को लावारिस नहीं छोड़ सकते। गटर का ढक्कन ना होने से बच्चे की मौत हुई, जिम्मेदार कौन है? FIR किसके खिलाफ होगी? अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, हेरोइनची ढक्कन चुराते हैं तो हुकूमत कहाँ है? मेयर कराची ढक्कन दें। शाह फैसल कॉलोनी की UC के लिए 75 ढक्कन देने का वादा करके सिर्फ 20 दिए गए। खुले मैनहोल में गिरकर जामरक 8 साल इबाद की तदफीन कर दी गई। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। इंसानी स्मगलिंग गिरोहों को निशान इबरत बनाएं। इंसानी स्मगलर्स की जायदाद असासे जब्त करके फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ खुशाइंद है। वजारत कानून से मुशावरत के बाद इस्तग़ासा के लिए सीनियर वकला तैनात किए जाएँ। वजारत इत्तलात वजारत दाखिला के ताउन से आगही मुहिम चलाए। हवाई अड्डों पर बैनुल मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाई जाए। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर सक्खर की अदालत ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वफाकी वज़ीर दाखिला को 15 जनवरी को तलब कर लिया। सेकंड एडिशनल सेशन जज सक्खर को दी गई दरख्वास्त में वकील मोहम्मद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया। अमवात की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी पर आयद होती है। नामज़द अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। KP हाउस इस्लामाबाद में 5 अक्टूबर को पुलिस कार्रवाई के नुकसानात की रिपोर्ट असम्बली में पेश। स्पेशल कमेटी रिपोर्ट में नुकसान का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद का लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक KP हाउस से वज़ीर आला की 25 लाख रुपए की M4 राइफल, 6 लाख का iPhone और 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हुई। वज़ीर आला की 2 V8 गाड़ियों को 15,40,000 रुपए का नुकसान पहुंचा। KP हाउस से 45 लाख रुपए के गैस मास्क और मोबाइल फोन्स भी गायब हुए। कीमती आलात, CCTV कैमरे, DVR, लैपटॉप और कंप्यूटर को होने वाले नुकसान का तखमीना 10.5 लाख लगाया गया। असले और शराब बरामदगी केस। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केप टाउन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 478 रन भी पाकिस्तान को शिकस्त से न बचा सके। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीतकर वाइट वॉश कर लिया। 58 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। पाकिस्तान ने फॉलो ऑन होने के बाद भरपूर मज़ाहमत की। कप्तान शान मसूद के 145 रन नाकाफी, बाबर आजम के 81, सलमान आगा के 48 और मोहम्मद रिजवान के 41 रन भी काम न आए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 पर ढेर होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। मेज़बान टीम ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया। 2 मैच की सीरीज पोर्टियास ने 2-0 से अपने नाम की। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को तीसरा वाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी धो डाला। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर 3-0, बांग्लादेश से अपने घर में 2-0 और जनूबी अफ्रीका से उसके मुल्क में 2-0 से शिकस्त हुई। शान की कप्तान में पाकिस्तान 10 में से सिर्फ 2 मैच जीत सका। 8 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कप्तान ने एक बार फिर कहा, जीतने के लिए गलतियों पर काबू पाना होगा।
2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम 18 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। वेस्ट इंडियन टीम इस्लामाबाद क्लब में 3 रोजा मैच भी खेलेगी। सीरीज का पहला टेस्ट 16 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। और ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी की फतह। सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। फाइनल मुकाबले में मिस्री हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। बर्मिंघम में सुहेल ने बड़ी कामयाबी का जश्न जज्बाती अंदाज में मनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चैंपियनशिप जीतने पर सुहेल अदनान को मुबारकबाद।